रियल लाइट होती है, वहाँ पे लाइट इफेक्ट खुद पैदा करना पड़ता है। तो लाइट को वो आप कलर की ब्राइटनेस के साथ और शेडिंग के साथ प्ले करते हैं, और सेकंड क्या करते हैं, आपके शेडोज जो उसके बनेंगे वो भी आपको खुद बनाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे टूल हैं, जैसे प्लगइन है, जो कि लाइट का इफेक्ट देते हैं आपको, वो कुछ ब्राइटनेस कलर की भी एक एंगल पे दे देते हैं और शेडोज भी लगा के देते हैं, तो वो भी असल में लाइट नहीं होती, वो एक एल्गोरिदम के साथ खुद ही वही काम कर रहे होते हैं जो आपने मैनुअल करना होता है। तो रियल टाइम लाइट 2D में नहीं होती। 3D का जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर जो लाइट होती है वो रियल टाइम होती है, तो इसलिए उसके शेडो भी रियल टाइम होते हैं। लाइट के डायरेक्शन के मुताबिक, आपके ऑब्जेक्ट की शेप के मुताबिक वो लाइट के शेडो बन रहे होते हैं। लेकिन लाइट कितनी टाइप की होती है जो आप देख रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, रियल टाइम इन्वायरमेंट में? क्या एक ही तरह की लाइट होती है या डिफरेंट टाइप्स की लाइट होती है? सर सर इफ यू डोंट माइंड, मैं बताना चाहता हूँ सर, अब 3D टैंक का ना जो थर्ड क्विज हुआ था सर, तो उसकी जगह मैंने दूसरा, उसके रिप्लेस में आपने चैट में मुझे दूसरा क्विज दिया था, मैंने वो सबमिट करवाया था, तो वो वाला सबमिशन करवाई थी मैंने, वो अच्छा एक्सेप्ट ठीक, होना था मेरा। ये बात बाद में कर लेना। और अब जो क्लास में क्यूज होंगे वो भी आप माइंड में रखें, तो वो इस तरह नहीं होंगे कि आपको सेंड कर दिया और आपने वो सबमिट करवा दिया, क्योंकि आपने जुमिट भी किया। अब ये हुआ कि आपको क्लास के दौरान अपना वर्किंग पार्ट्स भी सेंड करने होंगे। अपनी स्क्रीन, आपकी यहाँ पे स्क्रीन शेयर होगी कि आप क्या कितना बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, ठीक है? उसका भी रिकॉर्ड लिया जाएगा, फिर आपके क्विज के मार्क्स लगेंगे। किसी ने स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाया, उसकी भी पिक्चर नहीं दी, तो वो मार्क्स नहीं लगेंगे क्विज पे। तो आप जो ले दे के कर रहे हैं, ये अब सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाएंगे। मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मिड में जिनके अब 1 है तो उनके पास तो वैसे ही ऑप्शन बहुत कम है कि उनको अब अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे फाइनल में भी और प्रोजेक्ट में भी, तभी वो पास होंगे। तो अगर वो नहीं होना चाहते तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। तो अब हम दोबारा लाइट के ऊपर आते हैं। तो लाइट, मैं ये पूछ रहा था कि नेचर इन्वायरमेंट में आपका नेचुरली एक ही तरह की लाइट होती है या उसकी टाइप डिफरेंट होती है? डिम और ब्राइट की बात नहीं कर रहा, उसकी टाइप्स की बात कर रहा हूँ। क्या वो एक ही तरह की होती है या डिफरेंट तरह की होती है? सर लाइट्स डिफरेंट तरह की होंगी, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह से रेनी अगर इन्वायरमेंट है तो उसकी अलग है, और अगर सनी इन्वायरमेंट है तो उसकी लाइट अलग होगी। ठीक है, और अगर हम इंडोर में हैं तो लाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपकी आर्टिफिशियल लाइट बन जाएगी। और अगर विंडोज़ वगैरह होंगी तो फिर वो नेचुरली भी लाइट बढ़ रही होगी और आर्टिफिशियल भी होगी। लेकिन इन सब जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट हैं, जितनी भी आपकी नेचुरल लाइट है, इनको हम एक कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, ठीक है? और वो क्या होती है कि हमारी टोटल 3 टाइप्स की लाइट होती हैं। लिखें इस चीज़ को, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। टोटल आपके पास 3 टाइप्स की लाइट होती है, और 3 में से एक जो होता है उसके 2 यूनिट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है पॉइंट, कि नंबर 1 पे जो लाइट होती है वो आपकी पॉइंट लाइट होती है। ठीक है, पॉइंट लाइट आपकी नंबर 1 पे होती है। पॉइंट लाइट क्या होती है, इसका दूसरा नेम जो है वो ओमनी लाइट भी होता है, ठीक है? पॉइंट लाइट को ओमनी लाइट भी कहते हैं। ये जितने स्टेप बोल रहा हूँ, जितने मैं टर्म्स और नेम बोल रहा हूँ, ये सब आपने लिखने हैं। इन चीज़ के ऊपर भी एक, अभी हम कैमरा भी करेंगे बाद में, लाइट के बाद। तो आपका कैमरा प्लस लाइट की जो थियरी होती है, इसका भी एक यूज़ होगा। तो ये चीज़ें लिखी हुई होंगी, आपको याद होंगी।
सर आपने कहा था एक क्विज वो भी होगा कि टोटल आप देखेंगे कि आपने शुरू से लेकर अब तक कितना लिखा है नोट्स? हाँ जी, वो एज असाइनमेंट में जाएगा। ठीक है, पॉइंट लाइट जिसका दूसरा नेम आपका ओमनी लाइट भी होता है। अब ये होती क्या है, ये एक ग्लोब की तरह की लाइट होती है जो कि 360 व्यू दे रही होती है। मतलब कि वो एक ग्लोब सा होता है, इसलिए इसको पॉइंट लाइट कहते हैं। और ये 360 एंगल पे लाइट दे रही होती है। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि आपने घर में जो लगाए होते हैं बल्ब वगैरह जो लगे होते हैं, या आपके फनूस जो होते हैं, ग्लोब, अब मून उस भी पॉइंट लाइट ही होती है असल में, लेकिन वो होता नहीं है, इसको मून को पॉइंट लाइट कहते नहीं है। लेकिन आप समझने के लिए समझ लें कि जो एक ग्लोब सा होगा, जो बल्ब आप लगाते हैं घरों में, वो 360 एंगल पे लाइट दे रहा होता है, उसको पॉइंट लाइट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। नंबर 2 पे आपके पास स्पॉट लाइट होती है। आपने कभी वो, बल्कि अक्सर ही देखते होंगे, वो जो टार्च होती है आपकी, ठीक है, टार्च की लाइट जो होती है, जो किसी एक खास एंगल, हाँ, एक डायरेक्शन में जा रही होती है, वो आपकी स्पॉट लाइट कहलाती है। जो आपके सेल फोन के ऊपर जो टार्च होती है, वो भी आपकी स्पॉट लाइट होती है, और ये हमेशा वी के एंगल पे जाती है, मतलब कि ये आपकी इस एंगल पे होती है। तो ये इसका पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरू हो रही होती है, और ये इसका आगे लेंथ होती है कि ये कितनी आगे तक जाएगी। तो ये आपकी टॉर्च होती है, उसका जो वी के एंगल है, जहाँ पर वो एक सर्कल सा बना हुआ होगा, जहाँ पर वो टारगेट के ऊपर लगती है तो वो सर्कल सा बन जाता है, तो उतने ही एरिया में आती है। तो ये 360 नहीं होती, अपने पॉइंट की डायरेक्शन के ऊपर होती है। अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है टॉर्च को, तो आप जैसे हाथ मूव करेंगे उसके साथ साथ वो मूव होगी, 360 नहीं होती। तो इसको स्पॉटलाइट कहते हैं। लेकिन स्पॉटलाइट के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्पॉटलाइट होता है, एक डायरेक्ट लाइट भी होती है। इसी के अंदर वो एक अलग से कैटेगरी नहीं है, लेकिन इसका ही सब यूनिट है। इसको हम 2.1 कर लेते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है, सर ये आपको सिर्फ पेंट शो हो रहा है हमें। क्या कह रहे हैं, पेंट शो? हाँ, पेंट ही कर रहा हूँ मैं, पेंट के ऊपर ही लिख रहा हूँ। जो नॉर्मल स्पॉटलाइट होती है, उसमें क्या होता है कि वी की शेप का होता है आपका एंगल, ठीक है। वो जहाँ से लाइट शुरू होती है, जिसको पॉइंट कहते हैं, लाइट का पॉइंट जहाँ पे बल्ब सा लगा होता है, वहाँ पे सबसे कम एरिया होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा वाइड होता जाता है, तो वी की शेप बनती है। तो डायरेक्ट लाइट ऐसी होती है जिसमें वी की शेप नहीं होती, वो सिलेंडर की शेप में होता है। तो होता क्या है कि वो बल्ब के साथ एक लेंस भी लगे होते हैं, तो वो उसकी वी की शेप को चेंज करके वो डायरेक्ट लाइट कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लाइट होती है वो आपकी एक सिलेंडर की शेप में होती है। ये कहाँ पे लगी होती है नेचुरली, जितने आपके जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो सर्च लाइट लगी होती है, या बॉर्डर के ऊपर जो एक गोल सी लाइट होती है, सर्च लाइट अक्सर गेमों में भी बनी होती है, वो आपकी वी की शेप की नहीं होती, वो आपकी सिलेंडर की शेप में होती है। कभी देखा है इस चीज़ को? सर्च लाइट आपने देखी होगी, अक्सर गेम्स में भी होती है, मूवीज में भी दिखा रहे होते हैं। तो सर ये स्पॉटलाइट की एग्जांपल, ये सर्च लाइट भी? हाँ, ये उसका पार्ट भी होता है। रीज़न क्या होती है कि स्पॉटलाइट में एक ही पॉइंट होता है लाइट को जनरेट करने वाला, लेकिन डायरेक्ट लाइट में मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट होते हैं, वो उसके सामने लेंस भी लगा होता है, तो वो जो वी शेप होती है उसके बजाय वो डायरेक्ट पड़ती है। तो ये एक बीम बनता है जिसको लेज़र बीम भी कहते हैं, तो वो ये ज़्यादा ब्राइट होता है स्पॉटलाइट से।
इसलिए इसको बॉर्डर के ऊपर, इसको सर्च लाइट भी कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर या जेल के ऊपर, आपके प्रेजेंस के ऊपर यही लगी होती है। या हेलीकॉप्टर जब सर्च कर रहा था ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर, तब भी यही लाइट होती है। रीज़न क्या होता है कि इसमें मल्टी बल्ब्स लगे होते हैं और फ्रंट पे एक लेंस भी लगा होता है, तो वो आपकी लाइट को लेज़र बीम की तरह ज़्यादा ब्राइट करके दिखाता है। लेकिन ये पार्ट स्पॉट लाइट के अंदर ही आता है, उसका एक बी पोर्शन है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब नंबर 3 पे जो लाइट आपकी आती है, उसको स्काई लाइट कहते हैं। इसका दूसरा नेम स्काई लाइट का इन्वायरमेंट लाइट भी होता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में वो स्काई लाइट होती है, किसी के अंदर वो इन्वायरमेंट लाइट होती है। इसके में आपके पास क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट लाइट होगी और सन लाइट, ये उसका यूनिट है। इन्वायरमेंट लाइट एक आपको ये डूम सा दिखा देता है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्काई लाइट क्या होती है, फ़र्क क्या होता है इसमें और पॉइंट लाइट में? ये पॉइंट लाइट जो है ना, वो स्काई लाइट से निकाली गई है। होता क्या है कि फ़र्क सिर्फ ये है कि जो आपकी पॉइंट लाइट नंबर 1 के ऊपर है, उसका ख़ास एरिया होता है। मतलब आपने एक 50 वाट का लगाया हुआ बल्ब और एक 200 वाट का लगाया, दोनों में क्या फ़र्क होगा? सर लाइट की इंटेंसिटी का फर्क होगा। हाँ, जो 200 है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होगा, और जो 500, जो 5 सिर्फ 50 है वो कम कर रहा होगा। लेकिन आप 5000 भी कर दें तब भी उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद वो लाइट वहाँ, उससे आगे वो लाइट नज़र नहीं आएगी। इसके मुकाबले में जो स्काई लाइट होती है, स्काई लाइट आपके पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ती है। ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ती है। आपका प्रोजेक्ट चाहे जितना मर्जी बड़ा है, चाहे वो एक छोटा सा वेल बना हुआ है एक जगह पे, या वह पूरा सिटी बना हुआ है 3D के अंदर, या आप इन्वायरमेंट नेचुरली भी ऐसे ही होता है, तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ेगी और पूरे के पूरे शहर के ऊपर पड़ेगी जैसे नॉर्मली होता है। दूसरा फ़र्क क्या होता है, ये भी बात आपने लिखनी है। पॉइंट लाइट का एक रेडियस होता है, उसके बाद वो नज़र नहीं आती, लेकिन स्काई लाइट आपकी पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ती है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितना बड़ा शहर होगा, उसके ऊपर पड़ेगा। पॉइंट लाइट में एक और चीज़ भी होती है कि अगर उसके 2 सर्कल बनते हैं, वो स्पॉट लाइट में भी 2 ही सर्कल होते हैं। सर्कल का मतलब क्या है कि एक रेंज होती है। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझ लेना। फ़र्ज़ करेंगे मैंने यही पॉइंट लाइट लगाई है यहाँ, तो इसके गिर्द 2 सर्कल बनेंगे। नेचुरली नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो आपको नज़र आते हैं। पहला सर्कल क्या होता है कि यहाँ तक लाइट, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी लाइट होगी 50 वाट की, तो ये जो ब्लू एरिया है, यहाँ तक इसकी जो रेंज होगी वो 50 वाट की ही होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो लो होती जाएगी और यहाँ पर आके 0 हो जाएगी। यहाँ पे 40 हो जाएगी, 40 के बाद 30, 20 और यहाँ तक आके वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जो चीज़ इस ब्लू सर्कल के अंदर है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो उसकी इंटेंसिटी पावर है वो 50 की है। जब वो उस ब्लू सर्कल से बाहर निकलेगा, दूसरे बड़े सर्कल की रेंज में आएगा, तो वो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर उतनी कम लाइट पड़ेगी। नेचुरली भी ऐसे होता है। अगर आपने एक बैडमिंटन का कोर्ट लगाया हुआ है तो वहाँ पर आपकी एक सेंटर लाइट होती है, तो वो उस सेंटर में तो बहुत ब्राइट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एजेस के पास जाएं तो वहाँ पे डिम होना शुरू हो जाती है लाइट। इसलिए हमें 2, 3, 4 लाइट और लगानी पड़ती हैं। ऐसे ही बात क्लियर हुई है? यस सर। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्काई लाइट होती है उसका बीम कम नहीं होता। वो जिस नेचुरली तो वो आप पे डिपेंड कर रहा था कि कितनी है। जैसे अगर हम बात करें मून की, तो मून की जो पहली 10 डेट्स होंगी वहाँ पर आपके पास लाइट कम पड़ेगी, लेकिन 14 पे बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन
जिस डेट में जितनी ब्राइटनेस एक ऑब्जेक्ट को मिल रही है, पूरे सिटी में उतनी ही हर एक ऑब्जेक्ट को उतनी ही पावर मिलेगी, वो उतना ही ब्राइट होगा। यानी कि इसमें वो बीम वेरिएट ग्राफ के साथ नहीं होता, स्टैटिक ग्राफ के साथ होता है। तो जिस जगह पे जो मून की एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम लाइट पड़ेगी। तो स्काई लाइट का बीम नहीं होता, वो एक ही ग्राफ के ऊपर चल रहा होता है। सर ये इनमें से तीनों लाइट्स में से किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम करें तो सर उनका शेडो खुद ही बनेगा? हाँ जी, शेडो खुद ही बनेगा। जैसे नेचुरली आपका शेडो खुद ही बन रहा होता है ना, तो आपने लाइट लगाई हुई है तो आपका ऑपोजिट साइड लाइट की डायरेक्शन की साइड के ऊपर शेडो बनेगा। तो जहाँ पे 3D में भी रियल टाइम है तो आप लाइट लगाएंगे तो शेडो खुद ही बनेगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इन वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आपने शेडो को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ये एक वेरिएबल होता है। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो वो आपका वो वाली लाइट आपको शेडो नहीं देगी। अगर आप ऑन कर देंगे तो वो शेडो देना शुरू कर देगी। क्रिकेट के ग्राउंड में अगर सबने देखा होगा, जब नाइट मैच हो रहा होता है तो एक खिलाड़ी के 4 बन रहे होते हैं शेडोज। क्या रीज़न होती है इसकी? तो डिफरेंट एंगल से लाइट आ रही होती हाँ, डिफरेंट एंगल से लाइट बन पड़ी होती है। तो वो मोस्टली क्या होता है कि 4 पिलर लगे होते हैं जिनके ऊपर लाइट्स बनी होती है, तो 4 शेडोज आ रहे होते हैं। तो नेचुरली आप उनको ऑफ नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसे करेंगे 3 लाइट्स के बंद कर दें, एक के रहने दें, तो नेचुरली ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वही 3D का ग्राउंड बना रहे हैं 3D प्रोजेक्ट किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितने लाइट्स के शेडो ऑन करने, कितने के ऑफ करने। क्लियर है बात? यस सर। और स्काईलाइट की ये कि उसकी पावर हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम होती है, वो बीम स्टैटिक उसका कम ज़्यादा नहीं होती। और स्काईलाइट का दूसरा नेम इन्वायरमेंट लाइट भी होता है। इसका स्काईलाइट का एक सब यूनिट भी है। उसको जैसे स्पॉटलाइट है ना, इसको हम डायरेक्ट लाइट भी कहते हैं और स्पॉटलाइट भी कहते हैं, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं कहते कि वो इसी का बिल्कुल पार्ट है। वो उसका नेम सिर्फ उन्होंने अलग दे दिया है, उसको कहते हैं सनलाइट। वो है स्काईलाइट ही है, लेकिन वो सनलाइट है। सिर्फ रीज़न क्या है उसको अलग करने की, कि उसके अंदर आप एनिमेट कर सकते हैं सूरज का टाइम और एंगल। क्या आप ये बता सकते हैं, ये स्टैटिक भी बता सकते हैं कि इस वक्त मेरे एनवायरनमेंट में सनलाइट लगा के 2 PM का टाइम हो, और आपको नीचे बताना होता है कि ये 2 PM कौन सा ईयर, कौन सा मंथ है। तो वो उसके मुताबिक उस जैसे हमारे कंट्री में टाइम जोन भी बताते हैं आपके, आपका रीजन कौन सा है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर हम पाकिस्तान में सर्दियों में 2 बजे लाइट और गर्मी में 2 बजे लाइट, सन में फ़र्क होता है कि नहीं होता? अक्टूबर का महीना है, उसमें 2 PM और आपके जून के 2 PM में लाइट में फ़र्क होगा सन की। यस सर। यस सर। क्या फ़र्क यस होता है? सर। सर सर्दियों में ब्राइट लाइट नहीं होती और गर्मियों में ज़्यादा ब्राइट होती है। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा ब्राइट होगी, तो उससे क्या होगा कि आप ये चीज़ें डायनेमिक वहाँ पर सनलाइट में दे सकते हैं। होती स्काई लाइट है, लेकिन वो सन के ऑब्जेक्ट के साथ वो ये बता देता है कि आप किस मंथ में कौन सी लाइट देना चाह रहे हैं। और सेकंड क्या होता है कि आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं कि आप ना, जब आपकी एनिमेशन शुरू हुई है तो वो सुबह 5 AM के ऊपर है, तो वो बिल्कुल सन की लाइट को डिम रखेगा। आप फिर एनिमेट करके बता सकते हैं कि मेरा जो 1 घंटे की एनिमेशन है तो उसमें पूरा दिन गुजारना है, इवनिंग तक जाना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लाइट को एनिमेट करता रहेगा सूरज को, और आपकी लाइट को भी ब्राइट करेगा, और इवनिंग में जो आपने टाइम बताया वहाँ तक वो जितनी लो होगी उतनी लो भी खुद कर देगा। तो ये होती स्काई लाइट ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि इसमें आप सन का जो कंट्रोल होता है नेचुरली, उसको वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक लाइट का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस वाली की स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी मून की लाइट का कलर होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते।
वो नेचुरली वही रहता है जो होता है। सन की लाइट का जो कलर है आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट जो होती है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप घर में वाइट कलर की लाइट लगा सकते हैं, येलो की भी लगा सकते हैं, और आजकल तो बड़ी रंग बिरंगों वाली लाइटें भी आई हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो 3D में क्या होता है कि आप 3D में भी कलर चेंज कर सकते हैं लाइट के वर्चुअल। कोई भी लाइट है उसका कोई भी कलर आप कर सकते हैं, लेकिन एक लाइट को मल्टी कलर नहीं दे सकते आप। हाँ, वो ग्रेडियंट टाइप थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही लाइट कभी ब्लू दे रही है और कभी रेड दे रही है। होता है लेकिन वो कोड स्क्रिप्ट के ज़रिए होता है, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारी 2-3 कलर्स की लाइट चाहिए तो हम फिर 2-3 तरह की लाइट लगाएंगे। सेकंड ये पॉइंट है कि स्काई लाइट अपने एनवायरनमेंट में एक ही लगाते होते हैं, लेकिन पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट आप जितनी मर्जी लगा लें। स्काई लाइट को भी आप, जिसको इन्वायरमेंट लाइट भी कहते हैं, आप 3D मैक्स नहीं रोकेगा, आप जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन वो बेवकूफ़ी होती है कि आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इन्वायरमेंट लगा रहे हैं। वो एक ही इन्वायरमेंट से प्ले करके आप इन्वायरमेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल उसकी इस तरह है कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि रात के टाइम आपको सड़क से बाहर जाके देखें या छत पे जाके देखें तो आपको हल्की सी लाइट पूरे सिटी में हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होता है, तो वो होती है इन्वायरमेंट लाइट। जैसे आप रोड पे खड़े हैं तो आपको रोड की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं मून की लाइट की वजह से, या आपके ज़्यादातर मून की ही लाइट होती है। रिफ्लेक्स लाइट तो क्लाउड में हो तब आती है, लेकिन मून की लाइट अगर फ़र्ज़ करें वो 10 की डेट का मून है तो हल्की सी लाइट आपको नज़र आ रही होगी पूरे एनवायरनमेंट में, लेकिन वो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कम होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हेडलाइट यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट लगाते हैं। रोड के ऊपर क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट लगाते हैं। तो इसी तरह हम अपना अगर नाइट हमने सीन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एक इन्वायरमेंट लाइट लगाते हैं अपने पूरे इन्वायरमेंट में। उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये इन्वायरमेंट लाइट पूरे ऑब्जेक्ट के लिए कितनी इंटेंसिटी पावर देगा। उसके बाद हमें जिस जगह लाइट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे हम अलग से लाइट लगाते हैं, जो कि पॉइंट लाइट भी हो सकती है और स्पॉट लाइट भी हो सकती है। क्लियर है बात? यस सर। जी सर। तो अब हम देखते हैं 3D के ऊपर कि यहाँ पर लाइट वर्किंग। हाँ जी, पहले अटेंडेंस ले लें तो फिर आगे चलते हैं। उसामा इकबाल, मुस्तफ़ा वहीद, प्रेजेंट मैम उसामा। तलहा नवीद, तलहा मैम प्रेजेंट। उसामा प्रेजेंट।